नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ग्रीनलैंड पर अपनी नजर डाली है, ग्रीनलैंड अमेरिका का अब 51वां राज्य बनाने की जब से ठानी है, थोड़े दिन तक तो कनाडा को आराम रहा होगा, लेकिन मुसीबत उसकी भी आनी है। भले ही उसे थोड़े समय के लिए लग रहा हो कि ग्रीनलैंड पर बला टली, पहले इनका ध्यान हम पर था, लेकिन एक बार ग्रीनलैंड को बना लेने के बाद अमेरिका का अगला मिशन कनाडा होगा। ये तो खैर एडिशनल जानकारी थी। अब मुद्दे पर आते हैं। ट्रंप ने हाल ही में फिर से अपनी जिद में साफ कह दिया है कि मजबूरी है हमारी ग्रीनलैंड लेना। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। हमें ग्रीनलैंड चाहिए होगा। बिना ग्रीनलैंड के गुजारा नहीं होगा। ग्रीनलैंड वालों, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो तुम रूस और चाइना की शरण में चले जाओ, या फिर सीधे अमेरिका चले आओ। यह कार्टून मजाक में नहीं है। व्हाइट हाउस ने खुद इसे पोस्ट कर दिया है। मतलब यह है कि फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका एकदम स्पष्ट हो चुका है कि ग्रीनलैंड हमारा है। लेकिन यूरोप क्या करे, बेचारा नाटो में साथ था। उम्मीद थी कि कभी अमेरिका उसके साथ धोखा नहीं करेगा। आज यूरोप को खुद अपनी सेनाएं इस डर से वहां भेजनी पड़ रही हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। वारे समय, कभी ये सब लोग मिलकर एक साथ रहा करते थे। कभी ये 32 देश एक साथ इसलिए हुआ करते थे कि हम पर कोई हमला करेगा तो उस पर हम हमला कर देंगे। लेकिन क्या करें, अब एक जब एक को खा रहा है, ग्रुप के अंदर का एक सदस्य दूसरे को खा रहा है, तो हाल कैसे होंगे वो आपके सामने है। इस बीच में डेनमार्क के मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए, आप लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो विकल्प हमारे पास युद्ध लड़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके चलते ग्रीनलैंड और डेनमार्क के मंत्री अमेरिका आए और मुलाकात किए। मेरे प्यारे साथियों, ग्रीनलैंड पर जितने भी अपडेट हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको इस चैनल पर दिए जा रहे हैं। भविष्य में भी मिलते रहेंगे। बेहतर है आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो जैसे ही हमारा वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और हमारे लिए आप तक सूचना पहुंचाना आसान हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपनी तरफ से कह दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका में शामिल होगा। यह उनकी इच्छा है और इसके पीछे का बड़ा कारण है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम क्या है? आप सभी जानते हैं कि हाल ही के समय पर जब इजराइल पर पड़ोसी देशों से, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे फिलिस्तीन का गाजा हो, या फिर यमन हो, ईरान हो, इनसे जब भी हमले हुए थे, तो इजराइल को नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इजराइल ने एक आयरन डोम नुमा संरचना बनाई हुई है। अर्थात कुछ इस तरह की मिसाइलें खड़ी कर रखी हैं कि जब भी कोई इजराइल पर हमला करने मिसाइल पहुंचती है, उन्हें वो हवा में ही मार गिराती है। आयरन डोम की तर्ज पर अमेरिका, अमेरिका है तो आयरन डोम से थोड़ी काम चलेगा, सिल्वर डोम से भी नहीं, गोल्डन डोम या प्लेटिनम डोम टाइप की चिंता होनी चाहिए। तो ट्रंप ने खुद से गोल्डन डोम का अनाउंसमेंट कर दिया था। गोल्डन डोम के तहत अमेरिका अपने आप को कुछ इस तरह से शील्ड करना चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे अंतरिक्ष से हो या जमीन से हो, अगर अमेरिका पर मिसाइल दागता है तो चारों तरफ खड़ा हुआ उसका ये गोल्डन जोन सिस्टम, जिसमें तमाम प्रकार की जमीन से निगरानी की मशीनें लगी हैं, अंतरिक्ष से सैटेलाइट निगरानी कर रहे हैं, वो उन मिसाइलों को जो अमेरिका का निशाना बनाकर जा रही हैं, उन्हें रास्ते में ही बर्बाद कर दे। इसी को ही गोल्डन डोम परियोजना कहा गया है। और ट्रंप का कहना है जैसे आयरन डोम काम करता है, वैसे ही हमारा गोल्डन डोम अमेरिका की हिफाजत करेगा। ये गोल्डन डोम के बारे में इन्होंने साल की शुरुआत में, पिछले साल ही बता दी थी। और इसी गोल्डन डोम को इनका इस बार भी मंतव्य साफ करना है। इन्होंने 2026 में भी कल कहा कि गोल्डन डोम के लिए हमें ग्रीनलैंड जरूरी है। अब समझ नहीं आया कि यार गोल्डन डोम के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है, जरा ये बताओ। इनका तर्क क्या था, अब वो सुनिए। इनका तर्क ये था कि ग्रीनलैंड असल मायने में अगर कोई मिसाइल रशिया से चलाकर अमेरिका भेजता है, तो रशिया से अमेरिका में आने वाली वेबसाइट को, वो वेबसाइट बोल रहा हूं, सैटेलाइट को, ये ग्रीनलैंड बीच में पड़ता है। तो ऐसे में रूस से अगर कोई मिसाइल चली और वो डेनमार्क में है, मतलब ग्रीनलैंड को पार कर रही है, तो हम यहीं पर ही अपना डिफेंस सिस्टम खड़ा कर देंगे। तो रूस से कोई भी मिसाइल अमेरिका पर आकर नहीं गिरेगी। यही असल में ग्रीनलैंड का मंतव्य है। इन्होंने बकायदा समझाया कि ग्रीनलैंड और अलास्का, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो मेनलैंड अमेरिका की हिफाजत करेंगे अगर रूस की तरफ से कोई भी मिसाइल चलाई जाती है। इसलिए हम गोल्डन डोम में इसे यूज करना चाहते हैं। हम अपने हिफाजत के लिए, रशिया और चाइना से अपने हिफाजत के लिए ग्रीनलैंड को बीच में एक कर्टन के रूप में यूज करना चाहते हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया, आई कांट रिलाई। अच्छा, फिर इनसे पूछा भी गया कि सर एक बात बताइए, डेनमार्क के बारे में क्या कहानी है? वो ग्रीनलैंड तो उसका है। बोले साहब देखो, ऐसा है कि वो लोग 2 स्लैड और लेके पहुंच जाएंगे। स्लैड बोले तो
वो कुत्ता गाड़ी नहीं चलती है, कुत्ता बुलक कार्ट की तरह कुत्ता कार्ट जो चलती है, जिसमें 3 कुत्ते आगे लगे होते हैं, लकड़ी का पीछे स्लेज खींच के जा रहा होता है। बोले वो लोग वो खड़ा कर देंगे, उससे क्या हिफाजत होती है? हमारे पास सिस्टम है, हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे। ट्रंप से जब भी पूछा गया कि सर देखिए वो आपके बारे में कह रहा है कि डेनमार्क आपके साथ गया था अफगानिस्तान युद्ध लड़ने, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोले थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, आपने याद दिला दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर ट्रंप को कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनका सिंपल सा कहना है कि डेनमार्क वालों, नाटो से कह रहे हैं ट्रंप की सुनो नाटो वालों, डेनमार्क से कहो कि ग्रीनलैंड वो दे दे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसे लेकर रहेंगे। टू डॉग स्लैड्स वोंट डू इट, ओनली द यूएसए कैन। ग्रीनलैंड को कोई नहीं बचा सकता, और वो जो कुत्ता गाड़ी है ना, वो तो बिल्कुल नहीं बचा सकती, हम ही उसकी हिफाजत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कुत्ता गाड़ी दिखाते हैं और कहते हैं कि डेनमार्क वाले ग्रीनलैंड की हिफाजत में ऐसी कुत्ता गाड़ियों से काम चला रहे हैं, स्लैड से काम चला रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। चीन से और रूस से बचाना होगा तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर व्हाइट हाउस ने खुद से ग्रीनलैंड वालों से पूछा, बताओ भाई ग्रीनलैंड वालों कहां जाना चाहते हो, रशिया, चाइना या फिर अमेरिका? तुम्हें तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। ट्रंप ने उल्टा दाव चलते हुए कहा कि नाटो देशों, आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए, अमेरिका को मजबूत करिए ताकि मैं आपकी हिफाजत करूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी लॉर्ड वेलेस्ली जब इंडिया पर राज करने आया था गवर्नर जनरल बनकर, तब उसने सब्सिडरी अलायंस की, सहायक संधि की नीति दी थी। कहा था कि जो भी देश चाहते, जो भी राज्य चाहते हैं कि उन पर कोई और राज्य हमला ना करे, वो हमारी सेना को अपने यहां रहने दे। बाद में उन्हीं राज्यों से कहा कि चूंकि अब हमारी ही सेना तुम्हारे पास है, तुम हमसे कैसे लड़ोगे, हमारे साथ हो जाओ। वही काम अमेरिका अब कर रहा है। यहां पर ये इन देशों से कह रहा है कि नाटो वालों, कहो ना इससे कि ये हमको ग्रीनलैंड दे दे, अदरवाइज तो फिर हमें युद्ध करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हालात खराब हैं मेरे प्यारे साथियों। जिस तरह से कुछ समय पहले इनके एक साथी सांसद ने कहा था कि 500% टैरिफ लगा दो इंडिया चाइना पर, वैसे ही एक और सांसद महोदय निकल आते हैं जिनका नाम है रैंड फाइन। ये आकर के कहने लगते हैं कि अमेरिका वालों, कुछ नहीं तो कम से कम ग्रीनलैंड के लिए एक बिल ही पास कर डालते हैं, और इस बिल में अमेरिका जब उसे अपना 51वां राज्य बनाए तो क्या प्रक्रिया होगी ये काम कर लेंगे। भाई साहब 51 स्टेट के नाम से बिल की कल्पना जारी हो जाती है, और ट्रंप इस बात को सहमति भी देते हैं कि हाँ ठीक ही है, ग्रीनलैंड को शामिल करेंगे तो 51वां राज्य घोषित कर देंगे, कोई बात नहीं, उसे एक नया राज्य बना देंगे। कुल मिलाकर ट्रंप का पागलपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेने के लिए उनके अंदर की जो थॉट है वो बहुत तेजी से अब सामने आ रही है। जहां आप और हम ईरान पर उनके हमले का इंतजार कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को तो वो धमका के ही खत्म कर देंगे। वेनेजुएला को हासिल करने के बाद उनके हौसले बहुत तेज हैं। ईरान में तख्ता पलट से वो अपनी शक्ति स्थापित करेंगे, ग्रीनलैंड उन्हें यूरोप संभवतः गिफ्ट में ही दे देगा, ऐसा लगता है। कुल मिलाकर के फिलहाल के लिए कनाडा भले ही राहत की सांस ले रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ग्रीनलैंड लेने के बाद ये कहेंगे यार यार अब ग्रीनलैंड हमारा हो गया, बीच में कनाडा, तुम बीच में फंसे हुए क्या ही करोगे, तुम अब हमारा 52nd राज्य बन जाओ। क्योंकि ये आदमी शुरुआत तो कनाडा से ही किया था कि कनाडा को हमारा 51 स्टेट बना दो। कनाडा थोड़ा नानुकुर किया, हल्के में लिया, ऐसे में उसने ग्रीनलैंड पर हाथ मार दिया। अब इस बीच में फिर कहेगा कि सुनो देखो, ये एरिया हमारा, अलास्का हमारा, ग्रीनलैंड हमारा, तुम बीच में क्या कर रहे हो, हमें ग्रीनलैंड आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, सुनो हमारा बन जाओ। हो सकता है ट्रंप जाते जाते पहले इनका बलिदान लिए थे, पूरे कनाडा को अपने साथ शामिल करके बड़ा अमेरिका बना सकते हैं। खैर, इन सब चीजों में ट्रंप से पूछा गया कि सर क्या पैसे वैसे देने का भी प्लान है क्या? सुनने में आया है कि अमेरिका $10,000 से लेकर $1,00,000 तक खर्च करने की सोच रहा है। $6 बिलियन खर्च करके पूरे ग्रीनलैंड को ही खरीद लिया जाए, ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो साहब उस पर उनका कहना था कि देखिए विचार है, कुछ आक्रमण भी हो सकते हैं, हमले भी किए जा सकते हैं, जो तरीका बेस्ट बैठेगा कर लेंगे। इस बीच में ग्रीनलैंड वालों से पूछा गया, अरे तुम क्या चाहते हो? तो बोले हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। बोले तो हम डेनमार्क के साथ खुश हैं। तो ग्रीनलैंड वालों ने अपनी तरफ से ट्वीट करके दिखाया कि हम यूरोपियन यूनियन, डेनमार्क और ग्रीनलैंड रह के खुश हैं, हमें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है और हमें अमेरिका को अपने पास से दूर भगाना होगा। भाई साहब डेनमार्क के वृद्ध जन सड़कों पर उतर आए, कोपेनहेगन के अंदर अमेरिकी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करने लगे कि साहब अमेरिका हमारे साथ ऐसा ना करो। इस प्रोटेस्ट को देखकर मुझे समझ में आया कि असल मायने में अमेरिका के हौसले इतने बुलंद क्यों हुए। आप इस तस्वीर को और इस वीडियो को अगर गहराई से देखें तो आप डेनमार्क में प्रदर्शन कर रही पॉपुलेशन को देखें तो वो एक एजिंग पॉपुलेशन है।
लगातार वृद्ध होते देश हैं। ये वो विकसित राष्ट्र हैं जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप लेवल का है, जीवन जीने की प्रत्याशा हाई लेवल पर है, तमाम प्रकार की सुख संपत्ति, प्रति व्यक्ति आय सब कुछ बेस्ट है, लेकिन लोग नहीं हैं। वृद्ध होते लोगों में अब लड़ने की जी जी विशा नहीं है। ऐसे में इन लोगों के प्रदर्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब बुजुर्ग हैं, एवरेज एज इनकी बहुत ऊपर जा चुकी है, ये युद्ध लड़ नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। प्रोटेस्टर्स में जिस तरह का शांत प्रोटेस्ट दिख रहा है, उसे देखकर ट्रंप के हौसले क्यों बढ़ रहे हैं वो समझ में आते हैं। लेकिन इसी बीच में ग्रीनलैंड के पीएम और डेनमार्क के पीएम जनता के सामने आते हैं। आप पूछेंगे ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के अंडर में है, पीएम कहां से आ गया? ग्रीनलैंड अपने आप को किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर एक ऑटोनॉमस देश मानता है, जिसके मेजर डिसीजन डेनमार्क करता है, छोटे मोटे डिसीजन ग्रीनलैंड वाले ही कर लेते हैं। ऐसे में जो जेंस फ्रेडरिक नील्सन हैं, जो कि डेनमार्क के ही वो ग्रीनलैंड के पीएम हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। डेनमार्क को इस बात से बड़ी उम्मीदें जती कि चलो बढ़िया है, ग्रीनलैंड के पीएम ने कह दिया है कि नाटो हमारी सुरक्षा करे। अब नाटो से उम्मीदें हैं कि नाटो तुम बताओ क्या करोगे। ऐसे में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अमेरिका पहुंचते हैं। ये कल की तस्वीरें हैं जब डेनमार्क के विदेश मंत्री और ग्रीनलैंड के मंत्री सब पहुंचते हैं अमेरिका में। उनका जिस प्रकार से आवाभगत हो रहा है उसे देखकर लगता है कि उन्हें काउंट ही नहीं किया जा रहा है कि तुम हमारे लिए मायने भी रखते हो। तस्वीरों को देखकर ऐसे लग सकता है जैसे पार्क में घूमने निकले हुए लोग हैं। ये जा रहे हैं किसी कार्यालय दफ्तर में, सेक्रेटेरिएट में काम कराने के लिए। ये जाते हैं, मुलाकात से पहले तस्वीरें डालते हैं। कहा जाता है कि दोनों मिलकर के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मिलने के लिए आए हैं। आने के बाद में ये पत्रकारों को जब संबोधित करते हैं, देखकर लगता है किसी रेस्टोरेंट के बाहर एक खाली टेबल लगा दी गई, जहां पर ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री डेनमार्क के मंत्री के साथ मिलकर के पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं या फिर जनता को संबोधित कर रहे हैं। मतलब पत्रकारों को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए तरीका सही नहीं है, अमेरिका से हमने बातें की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना लड़े उसे ये सौंप देंगे। हम चाहते हैं कि बातचीत होती रहे, वे अहेड निकाला जाए। ग्रीनलैंड को लेकर अगर अमेरिका को लगता है कि नाटो की रशियन और चाइनीज फोर्सेस वहां आ जाएंगी, तो हम सब मिलकर चलते हैं ना, हम सब मिलकर के ग्रीनलैंड की रक्षा करेंगे, नाटो फोर्सेस चल के ग्रीनलैंड की रक्षा करेंगी। अमेरिका ये क्यों सोचता है कि कब्जाना जरूरी है, उसका डिफेंस करके भी तो काम चला सकता है। कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था इनकी बातों में। ये कह रहे थे, इनकी एनर्जी से लग रहा था थक चुके हैं, बस कहने आए हैं कि कोई ये ना कह दे कि बहुत इजी हार थी, वो हार गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है साथियों, जिस तरह से आज डेनमार्क ग्रीनलैंड को छोड़ रहा है, छोड़ देगा, ऑलमोस्ट छोड़ देगा, वैसी स्थिति कल को तो डेनमार्क खुद की भी हो सकती है। अमेरिका का मन कर जाए कि सुनो यार डेनमार्क, हमको अब तुमको लेना है, डेनमार्क भी अब अमेरिका होगा, क्या तुम कुछ करोगे? तो शायद हो सकता है डेनमार्क उसका भी प्रोटेस्ट लीस्ट ही करे, क्योंकि अब ये सब लोग थका चुके हैं। अब इनके पास शायद तमाम प्रकार के सुख संपत्तियों के बावजूद लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है, ऐसा कुछ फील होता लग रहा है। इस बीच में ये यूरोपियन देशों से आह्वान करते हैं कि देखो नाटो के भरोसे मत रहो, हमें ग्रीनलैंड के लिए चलना होगा। यूरोप का एक हिस्सा संकट में है, तो यूरोप के देश इकट्ठे होते हैं कि चलो 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 चलो, हमको चलना है, ग्रीनलैंड को बचाना है। बस इसी काम के लिए कनाडा, फ्रांस, इन सब ने अपनी, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, इन सब ने अपनी सेना को भेजना तय करा कि बोले चलो न्यूक में भेज दो, ग्रीनलैंड में जो न्यूक है वहां पर भेज दो। यहां पर तमाम प्रकार के स्वीडन से और सब जगह से ऑफिसर्स जो हैं वो ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो जाते हैं, मैक्रॉन भी। लेकिन सब सब एक नंबर के चालू लोग हैं, हर जगह लिख ये रहे हैं कि डेनमार्क के कहने पर हम अपनी सेना भेज रहे हैं। इट इज एन डेनमार्क रिक्वेस्ट दैट स्वीडन इज सेंडिंग पर्सनल फ्रॉम आर्कटिक फोर्सेज। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के लिए डेनमार्क के कहने पर हम अपनी सेना भेज रहे हैं। हद है यार। इमानुअल मैक्रोन लिख रहे हैं, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेनमार्क आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रांस विल पार्टिसिपेट joint exercise organized by Denmark in Greenland Operation Arctic Endurance. The first French military elements are already on their way, other will follow. इनकी खुद की हिफाजत करने की क्षमताएं नहीं है, लेकिन हाँ हर किसी, नॉर्वे हैज अनाउंस दैट इट इज सेंडिंग सोल्जर्स टू ग्रीनलैंड ऑन डेनिश रिक्वेस्ट। मतलब इससे ज्यादा क्या इंसल्ट हो सकती है। डेनमार्क खुद, मुझे लग रहा है, थाली में परोस के ट्रंप को ग्रीनलैंड दे देगा, क्योंकि इसके सहयोगी देश ही इसकी बेइज्जती कर रहे हैं।
यूरोप के देश सेना भेज रहे हैं। बोले तुमने कहा था तो भेज रहे हैं, बाकी तुम तो हमारे क्या ही थे। भाई साहब, यूरोप के अंदर जिस प्रकार की एकता दिख रही है, उसे देख के तो लग रहा है कि अब दुनिया के बाकी देशों को खुद से पहुंच जाना चाहिए कि सुनो, ये यूरोप का देश हमें पसंद है, ले लेना चाहिए। अब तो ऐसा होना चाहिए कि जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, नॉर्थ कोरिया को खुद उठ के जाना चाहिए कि सुनो, अब हमको डेनमार्क पसंद आ रहा है, ले रहे हैं। फिर वो कह रहा है नहीं, आपको स्वीडन पसंद आ रहा है, हमको लेना है, ले लेते हैं। क्योंकि इनके सबके हाथ में से दम खत्म हो चुका है। आप सोच रहे हैं मरु मरी सी फोर्स ये भेजते हैं, हर जगह लिखते हैं डेनिश रिक्वेस्ट पर हम भेज रहे हैं। खुद कोई इस बात की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है कि हमें डेनमार्क के साथ होना चाहिए, कि यूरोप को एक होना चाहिए। यहां पर साफ फोर्सेस भेज दी जाती हैं ग्रीनलैंड में। ये दिखावे की फोर्सेस हैं। अमेरिका जब कहेगा धप, ये सब लोग यहां से भाग के निकल लेंगे। ठीक है, फोर्सेस दिखाई देती हैं, सैनिक निकलते हुए दिखाई देते हैं, माइनस टेम्परेचर में दिखाई देते हैं। उर्सुला वॉन डेन से पूछा जाता है, मैडम जी आप क्या कहेंगी? कहते हैं ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल, सो इट्स अप टू डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड एंड ओनली टू देम टू डिसाइड ऑन मैटर। मतलब ईयू का कोई लेना देना ही नहीं है। बोले ग्रीनलैंड और डेनमार्क डिसाइड करें, उनको क्या करना है, हमारा क्या है। ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ नाटो। भाई साहब, खैर जो भी है, कुल मिलाकर के डेनमार्क की सेना, डेनमार्क के विदेश मंत्री, डेनमार्क के रक्षा मंत्री, उन सबके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि ट्रंप बस ग्रीनलैंड तक ही सीमित रह जाएं, कल को ये ना कह दें कि सुनो अब हमें डेनमार्क भी लेना है। बस इस तरह की इनकी रिएक्शंस और रेपुटेशन दिख रही है। खैर जो भी होगा, ग्रीनलैंड को लेकर के जो भी हो, लेकिन ट्रंप इस समय बढ़िया डिस्ट्रैक्टर बनकर मार्केट में चल रहे हैं। चाइनी लोग तो बड़े आराम से इनके आनंद ले रहे हैं कि ये आजकल नशा कर रहे हैं। किस बात का? बोले हेजीमोनी, मेरा वर्चस्व होना चाहिए। एक दिन वेनेजुएला सूंगा, एक दिन ग्रीनलैंड सूंगा, एक दिन ईरान सूंगा, बोले निपटाओ इन सब देशों को। कुल मिलाकर के ट्रंप का वार गेम चल रहा है, वर्चस्व की अभिलाषा है और पीक पर ये चल रहे हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच में रूस वाले बढ़िया आनंद ले रहे हैं। रूस वाले कह रहे हैं कि अरे कम से कम ग्रीनलैंड वालों और कुछ नहीं तो रशिया में शामिल हो जाओ, फिर देखो क्या आनंद दिलाते हैं। भाई साहब, कुल मिलाकर के दिमित्री मेदवेदेव ने यही कहा कि ईयू में दम नहीं बचा है, अगर किसी को आना है हमारे साथ आ जाओ, बचा लेंगे तुम लोगों को। लेकिन ये अमेरिका की तरफ ही जाकर बसेंगे। रूसियों से तो इनको नफरत है ना। खैर जो भी है, कुल मिलाकर बस इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे एप्लीकेशन पर जाएं, हमारी किताबें चेक करें, नोट्स चेक करें, हमारे कोर्सेज चेक करें जो मैंने पढ़ा रखा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है, आप जाकर उसे अवश्य पढ़ सकते हैं। किताबें उपलब्ध हैं, उन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं। धन्यवाद।